समझ आ रहा है, ध्यान से देख लो, फिर सिखाऊंगी भी। आरती छोड़ दो, पहले देख लो। हाँ पहले देख। फाइंड मल्टीप्लाई करना आता नहीं है। एक्स वैल्यू, मतलब एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे लिखा रहेगा एक्स का मान ज्ञात। पुट योर वैल्यू। वो दिन तो मुझे मैं सही करी थी, फिर आज कैसे गलत हो गई? नहीं, दो चीज ज्यादा आती है, तो मान ज्ञात कीजिए या तो हल कीजिए। सरल कीजिए, सरल कीजिए, हल कीजिए, देखो, दोनों तीन। 30x 15, पहले एक एक्स वाला सिखा रही, ठीक है। -14 इक्वल्स टू 0 दे दिया। हाँ। अब देखो 30x ब्रैक वो क्या 30x, बोलते हैं? देखो ये इसका नेचर अलग है ना, ये एक्स वाले ही, ये एक्स वाले नहीं है, नहीं है। तो इसलिए इनको बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो बराबर लिखा, ये सारे क्या हो जाएंगे, उधर जाएंगे। तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो बराबर जाएगा। के उधर जाएगा, तो प्लस वाला है वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस प्लस का हो जाएगा। बस बराबर इधर आ गया, तो हट गया वैल्यू। 0 हट गया। हाँ हट गया। अभी फिर जीरो जरूरी वो और नंबर दूंगी। 30x इक्वल्स, अब इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस 15 में से 14 एक निशान किसका आएगा? माइनस। हाँ, माइनस में माइनस बड़ा है। हाँ माइनस का, अब ये x यही रहेगा, माइनस का 30 ऊपर, 30 नीचे, 1 ऊपर। अब कटेगा नहीं, 30 के बाद से 30 कट जाएगा, 30 आ गया। आंसर आंसर चेपो जल्दी इसको। शेपो क्या दीदी? हर मैं चेपूंगी, मैं चेपूंगी। हर तरह का कराऊंगी ना अभी। प्लस में कॉपी हाय दीदी, एक दीदी एक मैं करूंगी, दीदी एक मैं पहले मैं करा लूँ 3-4 टाइप के, उसके बाद दीदी मैं करूंगी। दीदी मैं भी करूंगी एक। मार्क है हाथ में हमारे, उधर आज की तारीख होगा 5 तारीख हो गई। हो गया, पीछे ऊपर बैठो, इधर बैठ, मैं गिर जाऊंगी। जो दीदी गाना गा रही वैसे अभी मैं जस्ट मेरे मुंह पे आया, मैं गाने जा रही थी। ये वाला गाना बड़ा अच्छा लग रहा है ना। कौन सा जबीन होती है आपके तरफ में, कौन सा सारा गाना? चुटकी बांध के गाता है, होती है सारा गाना। चुटिया बांध के गाता है ना। कौन सा गाना? अब तो नहीं खोल के भी गाते हैं, वो खुले वाले। वो कभी कभी यहाँ तो फ्रेंच वाला कर लेगा, यहाँ तो कर लेगा। अच्छे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। और वो वाला सीमा दुनिया के साथ बनाया है। ठीक है, तो है ये भी। ये वाला वही वाला जबीन गाना। होती है, सारे गाने अच्छे हैं। मेरे को भी मैं तो जब मूड अप हो ना वही सुनूंगी, बहुत अच्छा लगता है हाथ एकदम। गाता। कान में भी लगाओ, सो बैठे आली गोली है, आली गोली ना। डाला है, सब डाल दिए। दीदी लास्ट सेट मार रही है आपका। देखो दूसरा वाला 13x, अब 2 वाला दे रही हूँ, ठीक है। दीदी जरूर डालना है। अब पहले समझ लो, 30 धड़ कॉपी में चेपना स्टार्ट। 18 दे देती हूँ। अब देखो यहाँ पे 2 है हाँ। x, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे, उस साइड नहीं ले जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए 13x प्लस 13x 30x बराबर। अब बराबर, क्यों? क्योंकि 12 जो है ये इनके संग का साथ नहीं नहीं है, है। समूह का नहीं है, ये अलग है, तो इसलिए माइनस का क्या हो प्लस जाएगा? 12। 12। और दीदी वो क्यों नहीं बदला प्लस से तो माइनस में? क्योंकि ये बराबर के इधर ही है ना, तो इसका साइन नहीं चेंज होगा। जब बराबर के उधर है, उस उसके side बदलता गया, है। तो इसलिए उसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। बराबर का 12 हो गया, और इसीलिए बराबर के उधर गया तो माइनस से प्लस हो गया। अब 13 और 30 को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 41 नहीं 43। 43 और x का है, तो x वाले लिखोगे ना। हाँ। x का है। 12। अब मान लो मैं लिखूं, राम जो है 10 किलो चीनी ले गया, और श्याम 10 किलो चीनी ले, 20 किलो चीनी ले गया। दोनों को चीनी ही लास्ट में लिखोगे ना, तो कुल चीनी कितना हुआ? तो लास्ट में चीनी 30 होगा, लिखोगे। 30 किलो। तो इसी x और x वाला है, तो इसलिए हमने लिख दिया कि इतने x। अब दीदी अब 43 आप नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर आ जाएगा, अब बढ़ते देखो इक्वल्स टू का निशान, फिर 12 का 12। अब x यही की रहेगा, value, क्योंकि हमें हाँ। x की वैल्यू निकालनी निकालनी है। है, तो इसलिए x को अकेला रखोगे तब तो पता चलेगा कि क्या है यार। तो इसलिए फिर 12 ऊपर अब 43 आती फिर है। नीचे x की Value। वैल्यू। और ये सुनना, अगर ये कट रहा होता तो हम इसको काट के और छोटा ये दीदी करवा बीच देते। में ऊपर वाला अब सब वो है। बीच का वो जो माइनस है वो कहाँ गया? गया कहाँ है माइनस का? यहाँ पे ये 12 माइनस है नहीं। थप्पड़ खाना चाहती हूँ कि माइनस का है तो ये प्लस का नहीं हो गया, बराबर के इधर गया ना ये, अच्छा अभी प्लस का तो चिन्ह नहीं है, वो निशान जरूरी नहीं होता प्लस का। तो हम लिखते तो कोई जरूरत नहीं है ना। नहीं, मैं कभी टोका है मैंने कि प्लस का क्यों नहीं लगाया। जब आगे होता है ना नंबर कोई भी, दीदी ये भी सबसे लिख आगे। लूँ, ये भी लिख लूँ। हाँ जी जल्दी करो। 13 प्लस कल इतना मस्त दिन हुआ था यार, हाँ तो वही नहीं आता। आज भी नहीं ठीक है।
जी आप अपने से क्वेश्चन दो। चलिए और कोई ऐसा तरीका है? अभी और दीदी रुक जाओ। ले काल दी। नहीं, मैं तो नहीं, देखा नहीं। भी नहीं, मैं तो अपने से ही कर ली। हुआ है क्या तुम लोग इतना अच्छा समझा रहे हो, खुद भी अब कर सकते मैं तो खुद ही कर ली। एक बार हो। एक नंबर चेंज कर दूंगी ना, हाय राम ये दीदी क्या हो गया, कैसे हो जाएगा। थर्ड टाइप देखो दीदी का सारा हाँ लिख रहा है। एक्स वाले को इधर रखूंगी। हाँ बराबर का निशान। बराबर। तो दीदी बराबर के इधर 41 को लिखोगे। अब तुम्हें समझा दिया, अभी तो तुम चुप रहो ना, इनको समझाने दो। बराबर के साथ है ना ये अब, हाँ। तो इसको एकदम यही लाएंगे 13 का 13। ठीक ठीक है, यहाँ 0 होता था वो हट जाता था, क्योंकि 0 की वैल्यू तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लस माइनस करो सेम नंबर आएगा। तो 13 का 13 लाए, हाँ। उसके साथ चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो तो उधर ही है पहले से ही। हाँ। ठीक है, माइनस का 30 है। अब इनको चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस का 30। प्लस का है तो माइनस माइनस का 20। 60x इक्वल्स टू इसको 43। 43 माइनस का 20। देखो 23 आएगा। सुनो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो क्या होगा, बोर्ड के एग्जाम में तुम्हें स्टेप बाय स्टेप का मार्क्स भी मिलता है। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप करोगे तो तुम्हें भी आसानी होगी करने में। डायरेक्ट सोचोगे कि इस लाइन से मैं डायरेक्ट थर्ड लाइन पे आ आंसर कर जाऊं, दूं। तो फिर उसमें तुम बीच में गलत कर दो। इसलिए एक एक लाइन लेकर चला करो, टीचर को भी देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अब 60x रखे 23। इक्वल्स टू, इन दोनों 23। को माइनस कर दो, 23 आएगा। और निशान किसका आएगा, प्लस है माइनस का? माइनस। प्लस प्लस लात हाँ 43 को प्लस का। प्लस का है। बड़ा तो लगा नहीं रहता तो दिखता नहीं। ये भी बोर्ड ये प्लस ये प्लस का तो है। माइनस। दीदी तो तेजी उला रही, मैं कहीं और आप जाना सुनो। के नहीं प्लस ही बोल दी। आप सुनो, 60 यहाँ है, हाँ। लेकिन 60 के साथ तो नहीं रखेंगे, x की वैल्यू हमें निकाली निकालनी है। 23 का 23 और ये 60 है के नीचे आप कट जाएगा 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई में था, इसलिए इक्वल्स टू किधर Divide दो में। दीदी आपने दो बार तिरा हाँ समझ दम, मतलब बेचैन हो पिटने के लिए, जैसे ना मछलियाँ होती है। उतारो दीदी, उतार लेती हूँ। मछलियाँ नहीं होती, बिना अगर पानी के बाहर आ गई तड़पने लगती है। पानी पानी तुम भी पिटने के लिए तड़प रहे हो। प्यासी प्यासी हो गया तो उठो ना। अरे हटना, मेरे ऊपर लगे दीदी। मैं तो दीदी पन्ना फेंक दूंगा। 20 की जगह स्पेलिंग ये रानू मैडम चलने थोड़ी ना देगी, जाके मेरी बहन को बता ही देगी। मैं भी तो देखूं दीदी का 7 दिन का हुआ पढ़ाया। 7-8 दिन का दीदी है। बदतमीजी नाम की चीज ना अपने अंदर हसीवानी भी बदल हटा देगी। दो। अभी 20 का स्पेलिंग दिया और भाई जैसे तो तो आता बेचारे नहीं है। बच्चे अपने में ध्यान देता है, ये सब उठा के फेंक दूंगी, नीचे चली जाएगी। बदतमीज भी। पानी पानी अभी सिखाता है 20 की स्पेलिंग, ये क्या कर दी, ओ लिखी है ऊपर पे। ये देखो, दीदी 20 की जगह पे बताओ क्या बोलते इसको, दीदी 20 की जगह पे ऑन्टी लिख देगी। वो आंटी क्या बोलते इसको, बोलेंगे दीदी पिटेंगे, मुक्का आपका मारेंगे, जल नेल जाएगी। पॉलिश कर देता है। 31 बोलते हैं ना, निकल दिया। क्या बोलते हैं मैंने चॉइस किया 31। था। और तूने क्या लिखा है 3T1, 3 लिख दीजिए। बच्चे हर बच्चे यही करते हैं। 3 की स्पेलिंग TY, 3 की स्पेलिंग TEE है। ये दीदी इतने साइंटिफिक तरीके से लिखते हैं ना कि टीचर को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये 31 होता है, 3T1 नहीं होता। 31 मन में नाक पे मारूं ना, नाक अंदर चला जाए इसका। दीदी क्या हो गया? तेरा बॉडी बन जाएगी। ये नहीं, ये देखो 3D फिर से नाक पे मारोगी तो फिर आधा काम भी छोड़ोगी। आग प्रीति पे का मार है, के प्रीति अंदर नाम तो लेकर मैं नहीं सोच लिया प्रीति का वर्ड। देखो 50 पे लिखिए 5T, 5 की स्पेलिंग घुसाओ, TY लगाओ और बस। वेरी नाइस। इसका दिमाग है हमारा भाई, अंदर ही आ भाई। गया। ये है ना, ये बहुत अच्छा है उखाड़ने के लिए। 6 उखाड़ो बस के साथ दिमाग ऐसा निकलेगा लिख बाहर। TY लिख दो 60 है काहे चुटकी, इतना है डर गई नहीं? है चुटकी। थप्पड़ मार दूंगी। ऐसी के घर पे रहेगी ना। इसकी स्पेलिंग याद कर बैठ कर। हमारा के जिस तरह के दीदी भाषा आपका ना। क्वेश्चन निकालो तेरा बियान। दीदी तो हमें कर जाओगे ना, कैसे कर देगी? हाँ, पागल। मैं तो ऐसे करी। अरे लो पागली, वो पागल है। अब होमवर्क के लिए उतार लो। टाइम भी हो गया।
तो जल्दी। लिखो। और कल से 10 मिनट पहले आ जाएंगे। हाँ तो यहाँ 10 मिनट पहले आ गया तो तीर मार दे। दीदी तो अपने टाइम पे ही आएगी। दीदी यहीं पे बैठी रहती है। ये क्या था? कितना अच्छा बात बोला सुमन ने, मैंने दिल खुश कर दिया। वो जानती कि कोई जुगाड़ है नहीं। तो क्या लिखूं? दीदी फिर हम चिल्लाएंगे, बोला दीदी आ जाओ। अब इसमें डर मत जाना, हैराम ये क्या हो गया। इसको ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व सॉल्व कर करना दोगे, है। प्लस माइनस का सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्व करो। सीधा धड़ धड़ा अंतर्यामी बाबू मैं देख लेती हूँ ना। मैं सोची दीदी बन जाएगी। ओ मेरे मखना नहीं, ये वो गाना निकला इसका, वो मेरे बाबा जुबीन का, इतना मस्त गाना है। कौन सा गाना? वो तो वो चल रहा मेरे बाबा। है। ओए, कौन सा गाना है? दीदी फर्स्ट सेकंड फाड़ने के बाद तोड़ता है कैसा है? वीडियो में वो गाना बज रहा था ना पीछे का, तो वो गाना बजता है तो कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया, फिर मुझे बैकग्राउंड में सारा म्यूजिक चेंज करना पड़ा। हाँ। बैठो सीट पे। मैंने देखा इतना मस्त म्यूजिक था। अच्छा म्यूजिक था, जो मैंने लगाया था वो अच्छा था। हाँ मोटे ने देखा नहीं लगा, सही बोल रहा है। ओए देख बेकार तभी तो नहीं, बोल रहा है। बैकग्राउंड म्यूजिक बेकार नहीं था, लेकिन फिर भी डांस वांस करने के लिए वो थोड़ा सा अजीब था ना। मेरी मैम क्या करी पता है? वरना वो सब बैकग्राउंड सॉन्ग तो अच्छा ही था। दिमाग सनका दी। चलो निकालो आज क्या है क्योंकि मुझे भी क्या काम पढ़ना करके है? ले गया सारा। कॉपीराइट पे। We went to the garden in the neighborhood. Neighbor का मतलब क्या होता है? पड़ोसी Neighbor का मतलब क्या होता है? पड़ोसी पड़ोसी। लास्ट संडे वी मीन्स क्या होता है? हम। वी वेंट गए थे टू अ गार्डन इन द नेबरहुड, हमारे पड़ोस में एक गार्डन है, वहाँ पे हम लास्ट संडे को गए थे, मतलब जो अभी बीता उसी संडे गए थे। वी मीन्स प्ले मीन्स वी प्लेड हाइड एंड सीक, हमने क्या खेला? छुपन छुपाई। हाइड एंड सीक मतलब हाइड मीन्स क्या होता है? छुपना। मैंने तेरा कुछ किया, अब वो सुनने वाला काम करता है ना, देख ले अब तेरा हाइड ओए मीन्स आयु से फेंकियो बाहर। देखियो उसका वो मिट्टी खुला है, रीडिंग कर, ठीक है। इंक ब्लू हो जाएगा। छुपन छुपाई एंड अंताक्षरी। अंताक्षरी में क्या होता है? गाना होता है, गाना होता है, या फिर वर्ड आओ वाले हम शुरू करें प्रभु वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमने बहुत ही ज्यादा फन किया, मस्ती की। FUN फन, फन मीन्स मस्ती, मौज मस्ती किए। आफ्टर मीन्स बाद में, आफ्टर मीन्स चर्बी है ये, देख लो पता चल। ये तुम लोग की ना जो आवाजें निकल रही है ना, उठ के मारूंगी सोचे ना। अपने कॉपी किताब खोल लो, रोज तुम्हारी मस्तियाँ नहीं चलेंगी। मेरे पे कॉपी में तो खोल के बैठा हूँ, तेरा तो बहुत कहानी मेरे पे। हाँ। जी मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई, आपने करेक्शन कराया था, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया है वो वाला। आगे आंसर। मारना मत दीदी, समझा दो आप। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सामने फट सामने गई ना, तो तेरी कॉपी चीर दूंगा आधा। सामने सामने मल्टीप्लाई करते। अपने भाई से पूछ लिया अगर थोड़ा। दीदी पूछने में भी यो बताया लो आई दे दे। ओ तो सबको पढ़ लिया? दीदी पढ़ रहे हैं। दीदी वो खुद ले रहा है बार बार, ये तो ये ले रहा है। कॉपी में निकालो, फर्स्ट चैप्टर पूरा नोट्स कराया था, क्वेश्चन तो कर पढ़ो जल्दी। क्वेश्चन आंसर अरे पूछो। दीदी पता करनी है। दीदी तो अपनी कॉपीज को दे दे, तो उसमें से पढ़ लेना। जल्दी अभी पूछो। दीदी मुझे का कितने कॉपी? अब मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए, दीदी बहुत कॉपी बता। मुंह बंद एकदम। तो इससे चुद्दी से कॉपी लेके चलेगा तो क्या होगा? और तो ये कहा था ना गोविंदपुरी जाइए तो पैसे दे जो मैं चला दी कॉपी मुझे। कसम से बताऊं ना, टाइम में उधर 1 महीने हो गए ओए गोविंदपुरी गए हुए। चैप्टर का नाम बता दे। इस वाले पे जी के वाले पे 550 हो गया है, तो उस पे अब बनाती लो दीदी लो, ये मैं ये पूरा याद किया हूँ बस। बुक दो मुझे। पूरा दीदी बस रुक जाओ। मैं ये पूरा याद बुक किया हूँ, मांग रही इसके हूँ ना आगे मैं। याद नहीं किया हूँ। हो गया, बहुत देर हो गया। तुम भी रुको दीदी, अब मैं दीदी मेरे को ये बता दो, ये वाला सुनोगी कि ये वाला? खड़ा हो। तेरी हिम्मत कैसी कि होमवर्क नहीं कर गया है तू? डर खत्म हो गया क्या तेरा? होमवर्क क्यों नहीं किया? यहाँ भी मौज और घर पे भी मौज किया। जल्दी जल्दी जल्दी।
गलत खोल गई आ जाते मुंह उठाकर बस। तारा सारी है ना तुझे भी तभी बताते रुक जा। ये आप हाँ दीदी लो दीदी लो। मेरे को तो 3 दिन तक ये क्या लिखा है? क्या लिखा? तो पूछ क्यों रहे फिर? ये 3 दिन तक दीदी यहाँ सेठ बैठे ना 3 दिन तक मत मारो इन्हें। अपनी मम्मी को बुला ला, वो बोल देंगी ना फिर मैं नहीं मारूंगी। वो 3 दिन बोलेंगी ना, मैं 1 महीने नहीं मारूंगी। जब लगेगा जा। पर ऐसा हो यही बात है। एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? दीदी रुको। दीदी पीपा पर्यावरण। व्हाट इज एनवायरनमेंट? दीदी बस मैंने इतना देखा है इसमें पेड़ वेड़ के बारे में ही बस। मैं बता इन्वायरमेंट वातावरण। जो हमारे पास ना दीदी जो आसपास हमारी लिविंग चीजें होती है जैसे कि पेड़ पौधे वो सांस लेते हैं उन्हें कहते हैं इन्वायरमेंट पर्यावरण। People, things are nature surrounding that are living organisms are called environment. जो सांस लेने वाली चीजें होती हैं। सारी वस्तुएं जो हमारे आस पास हैं, कि भाई तो मैं हमारे चारों तरफ घूम रही हैं, हमारे चारों तरफ इसे हैं, कहते वो सारे हैं हमारे पर्यावरण के environment. अंदर ही आ जाते हैं। हवा भी आएगा, ये पौधा ये पेड़ पत्ती What भी is आएगी। एनवायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरमेंट है वो हमारे लाइफ का बेसिक सपोर्ट ये सिस्टम है। question है। मतलब हमारे लाइफ को सपोर्ट करने का क्या है, एक सिस्टम है। अगर मान लो पेड़ पौधे नहीं होंगे हम जी पाएंगे? विंड नहीं होगा जी पाएंगे? दीदी क्वेश्चन है। दीदी वाटर नहीं हो पाएगा तो अब मोटे शांत रहे इसलिए मैंने क्वेश्चन। वाटर भी आ गया ना एनवायरमेंट के अंदर, वो भी जी। एयर भी आ गया। मैं अगर इस बोतल के अंदर बड़े से बोतल के अंदर बंद हो जाऊँ मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मैं अगर ये गेट बंद कर दूँ, यहाँ पे मान लो दीवार यहाँ पे बंद हो जाए, इतना ही बंद कर देंगे जिसके अंदर पहले से हवा है। हाँ नहीं तो पूरा दीदी बंद याद कर कर दो, रहा है? पूरा बंद कर दो, एक भी बूंद छिलका भी हवा ना आए। तो मान लो एक दिन गिर गया मैं, तो ऐसे पूरी लाइफ कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। Components ऑफ of एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स बताइए। components of environment। अब दीदी एक बार। इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है? दीदी बोले इंग्लिश। components। खड़ा हो जा, हाथ ऊपर कर दे। अरे यार लंबू इधर आ जा। दीदी उधर नहीं आऊंगा मैं। नहीं लगेगा तो मैं मुर्गा बना दूंगी, ये सोच ले। दीदी मुर्गा ही बना दो। मोटे तो तभी चलो चल। हाँ गुड। बता कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जल्दी जल्दी बताओ वरना। दीदी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म है ना थिंग। बोल ना तू। ये जो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कंपोनेंट यार हमारे जो जीवन के लिए ज्यादा मतलब कितने होते कंपोनेंट्स? कंपोनेंट्स 4 होते हैं, 5 होते हैं। आज और यहाँ खड़े हो गए अगर हिम्मत करके ना बोलने का तो सोच लेना फिर क्या करूँगी। कंपोनेंट्स दीदी आपसे तो बोल ही सकते क्या हैं। क्या? कम्युनिटी अच्छा कम्युनिटी। तो जिसमें बताना मुझे कितने टाइप्स होते हैं? 10 कितने कितने? 10 टाइप्स होते हैं। 3 एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कितने होते हैं? 10 टाइप्स। खड़ा हो जा। थोड़ा नहीं खड़े हो बंदी मुर्गा बनना, ठीक है अब तेरा हाथ क्यों नीचे हुआ? ठीक है मुर्गा बन, मोटे दांत मुर्गा ना अंदर बन। कर दूंगी, सोच ले। दीदी वो सर पे लग रहा है यार। 2 टाइप्स होते हैं कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के। एक होता है ह्यूमन बीइंग और एक होता है नेचुरल। मैन मेड होता है और एक होता है नेचुरल। ऐसे जो नेचुरली मिलते हैं जैसे पेड़ पौधे हो गए, रिवर हो गया, हजारों लिखे। वो इन्हीं के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे नेचर के अंदर आ गया पानी आ गया, वाटर आ गया, विंड आ गया, ठीक है, पेड़ पौधे आ गए। दीदी कौन सा बताए नेचर और मतलब इंसानों ने जो बनाया वो और जो भगवान ने बनाया हाँ, वो। समझे। एनवायरनमेंट के अंदर 2 ही चीज आता है ना, जो भगवान ने बनाया है, नेचुरल। दीदी ने भाई 5 ही बार पढ़ा है ये
पहले ही क्लास में पढ़ाया है जिसमें और फिर दूसरा मैन मेड जो हमने बनाया है, तो 2 टाइप से होगा ना एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट। भेजे में घुसा इन्वायरमेंट 2 टाइप के होते हैं। बैठ जा, डबल खाएगा क्या नीचे हाथ कर। ये हट गया था, मैं मेरा हाथ है क्या गलती से ऐसे फिसल गया होगा। अजीज भाई खुश हो रहे हैं। ये देख लो व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक व्हाट इज बायोटिक? सिस्टम है ना दीदी, तू बायोटिक बंद कर ले, उससे पूछा है ना। बायोटिक हाँ, दीदी द लिविंग ऑर्गेनिज्म और किसी नहीं ऑर्गेनिज्म द लिविंग एलिमेंट्स एलिमेंट्स, मारो ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी में जानता हूँ। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? दीदी बायोटिक मेरे को ये बता देना, बायोटिक सिस्टम है ना। क्या होता है बायोटिक? बायोटिक वो होता है दीदी लिविंग थिंग जो सांस लेती है, हमारे आसपास सराउंडेड एलिमेंट्स होते हैं, सामान वस्तु। क्या क्या होता है बायोटिक? ये इसने बताया जो सांस लेने वाली चीज होती है। ओ भाई बताने की हिम्मत मत करिए, बोल दे वही सेम। तो दीदी यही तो है, अलग अलग थोड़ी ना हो जाएगा तो इसका। अपने मुंह से बताना, उसके मुंह का क्या बोल है सेम। द लिविंग वो सही बता रहा था। और ना वो अबायोटिक में अबायोटिक जो सांस ना लेने वाली चीज है, मतलब जो हमारे बगल में ना आती। यही लिखेगा अब एग्जाम जैसे में। पेड़ वाले हो गया दीदी, यही लिखेगा, जैसे पेड़ वेड़ जो होते हैं जो सांस नहीं लेते हैं। वही दीदी तो ये सही कह रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म 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 होता है। हाँ दीदी ऑर्गेनिज्म एलिमेंट ऑर्गेनिज्म दीदी एग्जांपल है जैसे लैंड छोटी हाँ आ गया सवाल। एग्जांपल क्या? लैंड वो क्या होता है? जमीन दीदी लैंड आया है लेकिन लैंड तो अच्छा बोलना। हाँ, और अबे गधो सिंपल सा बोलो ना। अगर बायोटिक में लिविंग थिंग आ गया तो नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा बायोटिक में। क्या ही बच्चा क्या ही गोबर भर गया दीदी दिमाग तो में, मैं भूसा। क्या बोल रहा हूँ, बायोटिक में लिविंग मस्ती। थिंग्स और F-U-N-Y। बायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, ये देखना चाटा चिपकाऊंगी गाल पे। बायोटिक सिस्टम में जाना। ठीक है, बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गए, सब क्या हो गए ये बायोटिक। और बायोटिक में द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जो नॉन याद लिविंग है ना। एलिमेंट्स हैं या जो यही नॉन याद लिविंग है वो क्या हो जाएगा और बायोटिक में आ जाएगा। व्हाट इज वाटर सिस्टम? हाँ वाटर सिस्टम तुझे ये क्या आ लगता है? उधर ही से ये आएगा। तो व्हाट इज वाटर सिस्टम? लिथोस्फीयर क्या होता है? ओ भाई साहब आ लिथोस्फीयर गया सवाल। ग्रह वाले में पहुंचाओ तुझे ग्रह पर। चंद्रमा लिथोस्फीयर। क्या होता है लिथोस्फीयर? क्या होता है लिथोस्फीयर? एक लेयर होती है और कौन सी लेयर? दीदी वो जो पृथ्वी होती है नहीं, वो जो सौर मंडल होता है उसमें जो एक आती है, क्या दीदी इतना बताया फिर दीदी सॉलिड क्रस्ट मैंने यही पढ़ लिया। जो मंगल और बुध के बीच में। लिथोस्फीयर पूछ रही हूँ, उसने सही बोला। जो सॉलिड क्रस्ट जो सॉलिड होता है ना, जैसे जमीन मैंने हो गया, बोला वो क्या है? दीदी सॉलिड क्रस्ट सॉलिड लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो हार्ड लेयर है ना, उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। समझे? जिस पर तुम चल रहे हो। समझ गए। वाटर सिस्टम नेबरहुड का मतलब क्या होता है? पड़ोसी। नेबरहुड का मतलब पेन खत्म हो गया, पहले किसी के पास तुझसे पूछा। दीदी सॉरी अब मत मारो यार दीदी हारी वारी पूछो। हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? झटका दे मोटे। व्हाट इज वाटर सिस्टम तो पूछे नहीं अपने। ये जैसे जो याद है वही बोलेगा ये। दीदी हाँ क्या तुम्हारी मर्जी के क्वेश्चन पूछूंगी
क्या? दीदी क्या ये तो बात तो बोलती दीदी हो। रखेंगे देख लेना पक्का। हाइड्रोस्फेयर उस पर हाँ, नाम सुन के इधर उधर फुलाओ। था मत दे क्या होता है सर्दी हाइड्रोस्फेयर? पहन दे। ये देखो एक ऑक्सीजन होती है और क्या होता है। ये जो बदतमीजी वाला आंसर तो मेरे पास बिल्कुल नहीं चलेगा। दीदी रहन दो। आर चट ये तो पड़ी नहीं, आवाज ही नहीं आई, आवाज ही नहीं आई। पता नहीं है। इस पे चलो आवाज भाई, ही धीरे पड़ा है। कर रहा था। धीरे पड़ा मेरे को जो। हाइड्रोस्फेयर में जितनी भी नदियाँ वगैरह हो गया ना वो आता है समुद्र। हमारी लैंग्वेज में। समुद्री इलाका। वो अंडा मामा पे पहुंच जाते द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफरल टू एज हाइड्रोस्फेयर। जितना भी वाटर वाला एरिया हो गया वो हाइड्रोस्फेयर में आ जाएगा। इट इज कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है, पॉन्ड्स हो गया, ये सब क्या हो गया, सी हो गया, ओसीन हो गया, ये सब किसमें आ जाएगा? हाइड्रोस्फेयर में। याद रखना, सुनो कैसे। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर से हाइड, एच से, एच मीन्स क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है ना, पानी में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। H2O, H2O पाया जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो H से याद रखना हाइड्रोस्फेयर। H से ऑक्सीजन याद पानी में कहाँ पाया जाता है? थप्पड़ दे दूँ, पढ़ेगा तब पता चलेगा ना तुझे। हाइड्रोजन की मात्रा 2 और ऑक्सीजन की मात्रा 1। कैसे पाया जाता है जरा बताइए। दही तो पी के जिंदा रहते। उसमें घुलनशील होता है। अरे मुझे पता होता है नहीं, भूख रहती है तुक्का मार रहा है। क्या? दीदी हाँ, जा ली। चेपने के चक्कर है ये। दीदी बताओ तो। अंडमान से बिल्कुल पूछा। नहीं। स्टोर पे मिल जाएगी शायद। और लेने से क्या होगा? वो अपनी मर्जी से देंगे। अब वो इसमें ऐसे इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? आ गया। इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इको मतलब तुम्हारा सर उसको याद होगा शायद से याद होगा। पूछो ना। मेरे पेपर में आया था, मैंने बताया भी था। आदि स्वाद उसके उसी के अगले दिन मैंने इनको पढ़ाया भी था। इकोसिस्टम बेटा मत खोल, वरना यहीं से फेंक दूंगी। व्हाट इज इकोसिस्टम? गुल्ली गुल्ली। दीदी को बता पकड़ा रहा तो सोच दीदी रही को बता रहा दीदी दीदी मारो तो से। इकोसिस्टम पृथ्वी की तीसरी है। याद नहीं आ अरे मोटे यार। दीदी हल्का सा बीच की नहीं याद लैंड जो नदियों के बीच में। इकोसिस्टम का मतलब वह सिस्टम जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पे निर्भर है, वही कहलाता है इकोसिस्टम। कैसी जगह कौन सी है? डिपेंड ऑन ईच अदर। हाँ, अदर बता दी तो ईच अदर याद आ गया। दीदी बीच का लाइन नहीं याद है। गधो पढ़ लो थोड़ा सा। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सामान की लेन देन करना। सामान का लेन देन करना। मैं बताऊँ मैं बताऊँ। दी देखो पहले के जमाने में सामान दे के सामान लेते थे। छेवड़ी अभी के जमाने में पैसे दे के जी सामान जैसे कि पहले ना पैसे था ही नहीं, बहुत कम चलता था तो बहुत पहले कम चलता था, था ही नहीं, कम चलता था। दीदी अरे ये कुछ भी जो हो। हमारी फैमिली था ही नहीं में पहले गया था। तो। मेरा सही गया। इम्पोर्टेंट ही यही तो। होता है दीदी। कैमरे के सामने करूँ ना बिल्कुल पत्ती। दीदी देखो वो बाटा सिस्टम होता है जैसे कि किसी के पास सामान हो पर पैसे ना हो, पैसे होते ही नहीं पहले तो अनाज दे के सामान अपनी कुछ दे के वो उससे अनाज खाने का कुछ भी लेन सामान देन करना। मैं जैसे मैंने तेरे ऑटो में क्या कहते हैं दीदी, Eat goods and exchange without money. बाप रे, मुझे पता नहीं कहाँ से अंग्रेजी झाड़ और आटे की रोटी कहाँ मिलाऊं? अच्छा है ना वो, अच्छा है वो। अभी से बोल रहे इतनी अंग्रेजी बोल रहे मैंने अभी तक लिखी भी नहीं है। मैं इतना सारा सुन लो शब्द लिख मेरा दिया बार्टर सिस्टम में तुम्हारी लैंग्वेज में वस्तुओं का वस्तुओं से आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। कि तुम्हारे पास गेहूं है, तुम्हें धान की जरूरत है, मेरे पास धान है लेकिन मुझे गेहूं की जरूरत है, एक्सचेंज कर दूंगी। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है बार्टर बिल्कुल सिस्टम? बिल्कुल आएगा बहुत ज्यादा। चुप, जरा इनका दिमाग लगाने दे। हाँ दीदी आएगा क्या प्रॉब्लम आएगा बार्टर सिस्टम के अंदर? आएगा
जरा बताइए। दीदी छोटी की मात्रा ऐसे आशीष, मिस्टर आशीष, अबे तेरे क्या ऑटो में दीदी, गिराओ क्या 50 रुपए 100 रुपए तू लेगा। व्हाट्स प्रॉब्लम इन बार्टर सिस्टम? वो चीज सस्ता और जो वो दे रहा हूँ महंगा। हाँ, ये हो जाएगा कि जो मुझे चाहिए, जैसे मैंने तुझे गधे की जरूरत है, मुझे घोड़े की जरूरत है, ठीक है? घोड़ा तो महंगा घोड़ा तो महंगा मिलता है, गधा सस्ता सस्ता मिलता है, तो चीज एक्सचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लो शेयर में तो उतना चढ़ जाता है, चढ़ जाता दूसरी है। चीज, दूसरी इसमें चीज आ जाएगी कि जो पैसा है उसको हम बहुत दिनों तक संभाल के रख सकते हैं, लेकिन वस्तुओं को संभाल के नहीं रख और सकते। दीदी मान लो पिटबुल महंगा मिलता है और टंकी कितना महंगा मिलता है। ये अपने कुत्ते की बात करता है ये आज अरे, कल स्टेटस अपनी में आया औकात था। दिखाई दिया है। वो आइसक्रीम खा रहा था चबर 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 और भाई जूम कर रहे फिर चबर चबर हो गया, दीदी चलो सब खाता हूँ आइसक्रीम। टाइगर श्रीलंका का दीदी तेरी दीदी वंदनम देख रम। देख लो अब पढ़नीरा बाद में जब बोलेगा ना तो बुक बीच में रखेगा तो पढ़ूंगा ना, इधर ही पढ़ लूंगा। टू न्यू किंगडम्स एंड मैनी जयवर्धन पुराण थर्ड पर होना है, आ जाएगा हमारा लाइन वाइन तो लगा ही नहीं। इंडिया। इज्जत से इसी लाइन से कैसे बना पड़ा है बताना। अच्छा ऐसी लाइन कैसे है शायद? नीचे क्या लिखा है से क्या लिखा है क्या लिखा है क्या लिखा है पता नहीं। डायनास्टी चौथा पाकिस्तान का और ये क्या लिखा है? इस्लामाबाद। यार मैंने मिटा के दे रहा हूं क्या ये? वैसे इनको देख चाय छुट्टी हो गया दीदी के 13 मिनट के लिए। तेरा कहां है तो तुझे ना चबा दूंगे सच्ची में। और मेरे पर मत सन गिरी। की एकदम छोटी की मात्रा कब सीखेगा बे गधे? भैंस हुए जा रहे, बड़े होते जा रहे, दिमाग घुटनों में चले जा रहे इसका। मारते मारते मेरा हाथ सुन हो जाएगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इधर। ये छोटी है या बड़ी है, दोनों मिक्स करके एक ही में लिख दिया। रोज पिट रहा है 3 या 4 दिन से। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अभी सीट पे बैठते ही भूल जाएंगे कि अभी भी लात खाया है। देखो जरा, तीर मार दिया है कॉपी में। लाइए द बुक। वाइल्ड एनिमल्स नेम लिख के लाएगा, शेप के आ जाएगा बस। भेजे में थोड़ी घुसाना है। क्या होता है वाइल्ड एनिमल? कौन से जानवर? खूंखार कहाँ रहते हैं? तेरे घर में? तो बोलना जंगली जानवर, खूंखार। देसी बात। जंगली जानवरों के नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। क्या नहीं समझ आएगा? वो अभी समझ आएगा ना, अभी समझ आज आएगा। समझा रहा हूँ। बड़ों में तो बड़ा बड़ा शब्द है दीदी, समझ में नहीं आ रहा। 15 लिख के लाएगा और याद करके भी आज लाएगा। समझा दो ना थोड़ा बहुत। पेंसिल में तोड़ दी है, आधे पे ही तोड़ जाए वरना तेरा। बर्ड्स नेम भी बेटा कल उतर के नहीं आए ना, दोनों का दोनों 10-10 टेस्ट लूंगी पहले तेरा, और फिर देख कैसे चिपकाती हूँ। पीसी बना कर रखो। बर्ड्स नेम इसी में बैठ तो कर पता अभी ही याद रहता है। कर, अभी बैठ के याद कर। चल, जहाँ बात करते मिल गया ना तो सोच ले मुंह फोड़ दूंगी। नहीं समझा दो थोड़ा, नहीं आता मुझे तो। मतलब खोल एक नंबर के, सोचो ना कि मारू ना। BROWN ब्राउन, BROWN ब्राउन, ब्राउन मीन्स चॉकलेटी। बैठ जा, बैठ के कर दे। ये और समझा तू दो। रीडिंग का नहीं आ रहा तो पूछ ले। और दीदी घर पे बैठ के किया दीदी कर समझा रही है। गाइस अब दे दे दीदी समझा रही है। दीदी अगर बात दीदी मैं जो समझा रही थी, मैं समझा दो। पढ़ा हुआ भी बताऊं? ये बताऊं? मुझे तो ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दीदी लैंडलॉर्ड जो होते हैं, एक चीफ जो होते हैं, उनका चीफ बनना था। तो जो लैंडलॉर्ड होते हैं ना, वो उन पे मतलब दीदी हाथ जमाए बैठे थे ये हम बनेंगे। तो जो एक महान मतलब ग्रेट लैंडलॉर्ड था, उसका नाम था महेश ने वो पता नहीं क्या था, ऐसे नाम था। वो ग्रेट लैंडलॉर्ड था, उसके पास Puzzle. बहुत जमीन थी। तो दीदी वो ना क्या करता था, दूसरों को ना कर्जा देता था। उनकी कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती थी उन्हें।
तो बस इसके आगे पढ़ाई। जी मैं बस 7 कंट्री तक पढ़ा, उससे आगे आई नहीं रहा। दीदी इसमें जैसे सेंचुरी के बारे में दीदी बात होती है 7 सेंचुरी। और दीदी इसमें राजपूतास एक चीज मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाई थी, जरा बताओ इसी चैप्टर का। क्या है दीदी? ये चैप्टर ही हुआ मैंने था। लिखा इसका मतलब क्या है, बता तू बता पहले, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ क्या हाँ? इसको बता रहा हूँ। अल्लाह दीदी पहले ये बता दो, शब्द की गिनती हो। अरे यार क्या कहते हो, शब्द की गिनती निकालनी है, ये शब्द की गिनती। आप मैं बताओ उस दिन आया ही नहीं था। मैं खुद ही आया हूँ। दीदी मेरे को गलती याद है, कल करवा दी आपने। मैं देखा तक नहीं हुई है सही में। दीदी अभी हाँ याद नहीं आएगा। करवाया आपने। अभी याद आया। दीदी तीनों थे, मैं गवाह हूँ। दीदी 2 मिनट। दीदी तीनों थे, मुझे कॉपी याद है नहीं कब किया, मैंने पढ़ाया यही था। समझाया था बस बुक में चेक दिखाकर। दीदी वो तो नहीं निकालना है, इसका नंबर अबे। कितने, इसमें वो है, गिनती है। दीदी अगर आपने करवाया होगा ना तो अभी याद आ जाएगा मेरे को। अबे मुझे अच्छे से याद, तीनों थे। 830 BC का, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, मतलब दीदी ईसा ने ही मसीह के समझाया। मुंह बंद कर मोटे दो। मार दूंगा, ईसा मैंने देखा मसीह के कि तीनों चुप को। रह तू, ईसा मसीह आग के लगाएगा। जन्म के पहले, मुंह बंद कर दो। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ईसा मसीह कौन है? हाँ, करवाया दिया इसने। बस कौन यीशु ईसा? मसीह क्रिश्चियंस। देवता, देवता माना जाता है उनको। तो 0 सुन लो, मान लीजिए 0 ले लो, 0 के इधर क्या होगा? BC, ठीक है? बिफोर दीदी बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस। और इसके बाद तुम्हारा अब का चल रहा है, ईसवी के बाद चल रहा है अब ये वाला जो अब मतलब ईसा मसीह के बाद का। और इसमें तुम्हारा BC नहीं लगता। जिस डेट के पीछे लग गया BC तो मतलब समझ जाना कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात हो रही है, ठीक है? अच्छा बताओ मुझे 830 के बाद क्या आएगा? जन्म के पहले। बात की बात कर। मैं वो एक एग्जाम्पल नहीं, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बताना मुझे। ठीक है, मैं मार मत प्लीज। एक लड़का है राम, ठीक है? राम है, उसका जन्म हुआ 255 BC में, ठीक है? और दूसरा है श्याम, जिसका जन्म हुआ 305 BC में। किसका जन्म पहले हुआ है और किसका जन्म बाद में? दीदी मैं बताऊं दीदी मैं नहीं, बताऊं। पहले ये बताएगा, बता किसका जन्म पहले हुआ और किसका जन्म बाद में? 3 से 5 वाले का बाद में हुआ है, 25 वाले का दीदी पहले। मैं बताऊं। 25। हाँ, अरे 255। दीदी इसका पहले लिख दे, इसका हुआ बाद लिख दे, बाद और पहले। ऊपर का है बाद, नीचे का है पहले। इसका हुआ था पहले तो लिखना वहाँ पे। और इसका हुआ था बाद में। दीदी देखो क्यों पहले मैं लिख दे, बता बस बाद में बताइए मुझे। हम एक्सप्लेन बाद में। बाद में हिंदी भूल गया। वाह में ऐसे भूलिए, मोटे की बात ही तो आन दो। लो दीदी, बाद में। सीट पे जाओ। आ गया स्वाद। दीदी मेरा भी है। सेम है। रीजन जरा तुम बता दो जरा, क्यों है वो पहले और फिर मैं तो पहले बोलता यही है मेरा भी। ये तुक्के वाली क्या है? नहीं। तेरा भी यही है? मैंने पहले बोला नहीं था। तूने ये बोला था? दीदी नहीं, इसने 305 बोला था। हटो मत, अपने जबान से मत उठो। इसने लिखा है पहले और ये लिखा है बट में बाद में। बाद में दीदी बाद में। अब ये बता, मेरा सी है, इसका इन सब का सी है। तेरा गलत है। यीशु किसको पड़ेगी तो अब पहले मैं लॉजिक बता दूं तुम पहले लोग। हाँ, मार फिर नहीं बाद ये में zero। मेरे को ही पड़ेगी, इतना पक्का है। 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 ऐसे करते करते पहले 200 आएगा माइनस और का फिर ना इधर आएगा दीदी। ना 300 300 इधर आएगा 200। तो जरा बताना कौन पहले आया कौन
बाद में, किसका जन्म पहले हो गया, कौन सा बाद में हो ये गया? दीदी रुको, इसका जन्म दीदी हुआ बाद में, इसका हुआ सबसे पहले। नहीं इसका बाद में हुआ, इसका पहले हुआ है। इसका हुआ बाद में और इसका हुआ पहले। मतलब है क्या कैसे, ये कैसे हुआ? ये माइनस की गिनती में चल रहा है। इस साइड का माइनस होता है, इस साइड का प्लस होता है। दीदी रुक जाओ। झुक जा, झुक जा। जा भाई क्या ये दीदी मैं नहीं झुक जा, कर रहा। झुक जा जल्दी। अच्छा दीदी तेरे मैं हेल्प नहीं- कर झुक जाओ ना, फिर सोच ले। दीदी झूमूंगा नहीं। उस बात झुक जा भाई झुक झुक जा, पुष्पा कभी झुकता नहीं, झुकाता है तो झुक जा। जल्दी। दीदी लोग टाइम बर्बाद मत कर मेरा। दीदी पीठ पे तुम नहीं लोग खाऊंगा। बंद। जोगना मारेंगी जल्दी। पहली बार भी थैंक यू भाई, थैंक यू। चल। इतना गंदा अच्छा सा तुम लोग को नहीं आना जिसके था। ऊपर कंजरा हो क्योंकि माइनस में चल रहा हूँ, प्लस में और आपने पहले यही चीज बताया इधर आ जाता। यही चीज अगर मैं बीसी हटा दूं ना, ओए ओए इसी ये में। बुक कौन रखा है वहाँ पे? पता नहीं ये मोटा है क्योंकि ये अजीत रखा मैं है। नहीं रखा यहाँ को समझा हाँ रहे जानता भाई, हूँ, समझा तब दिया। यही अगर बीसी हटा दूं, अब बता रहा हूँ हाँ। अबे लॉक यही बीसी हटा दूंगी तो इसका पहले और इसका बाद में, लेकिन अगर इस बीसी लग गया तो मतलब फिर वो उल्टा हो जाएगा। समझे? हाँ। दिमाग में इतना घुसा लो, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा ही डेट ये फार्मूला मुझे हरदम याद रहता है। हर जगह यही तभी देखने बता को तुम दिया। लोगों को मिलेगा। आया समझ डेट में। वो वाला तो बताएं। फॉर्मूला नहीं याद रहता। महाजनपद तो कौन आना होते बढ़िया हैं? था मुझे। ये लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? अबे ओए हु इज वो लैंडलॉर्ड? लैन है वहाँ पे, वो चुपचाप ला दो इज्जत दीदी से। ये लोग बोल रहे हैं। बहुत ज्यादा जब मैंने Landlord। अपने आपस में मत बात किया करो। अरे कोई जगह है क्या? लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? जगह है। ये देख क्या पूछ होता रहे है ना हैं? बहुत देर बोल रहे हैं कि जगह है क्या लैंडलॉर्ड? हाँ, इसकी ये मतलब क्या हुई? तो है क्या दीदी? दीदी लैंड का मतलब क्या नहीं है? मेरे समझ पहले इन दोनों से पूछो, ये बहुत हंस रहे ना। जमींदार हमें ही नहीं पता, जैसे कि पहली बोल चुके हैं हम तेरे से। लैंड का मतलब क्या होता है? है लैंड का मतलब एरिया, मैंने जगह मेरे दिमाग में भूसा भरा है। लैंड लॉर्ड, लॉर्ड। जमीन और लॉर्ड मीन्स के मालिक, जमीन के मालिक, जमींदार। देखियो क्या कर रहा गधे। है, लैंड लॉस। मैं कुछ सुनाई लेने जैसे। अब ये बता, तू बता, लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनको वो टैक्स पे करते हैं या टैक्स लेते हैं? टैक्स ले, जल्दी बताओ। जमींदार टैक्स लेते हैं। तुझसे पूछा क्या? आ आगे स्वाद। पूछा? हाँ बता। टेस्ट तो बढ़िया था ना। टेस्ट बहुत अच्छा है भाई। चॉकलेट फ्लेवर। नहीं वनीला है। पूछा कुछ क्वेश्चन? दीदी ओए। मैं मारने लगूं, मैं से भूत उतार दूंगा। दीदी लेते हैं। हाँ मर गए अब। लेते हैं मेरे लैंडलॉर्ड भाई को मैं मारता हूँ। ये बोल रहे हैं गर्मी क्यों कर पिटने वाले पापी? देखते हैं। लैंड लॉर्ड्स। अगर मेरे पढ़ाने पे ध्यान दोगे ना तो इतना पिटना नहीं पड़ेगा हाँ तुमको। दीदी बताओ तो। लैंड लॉर्ड्स होते हैं, उसने बोला कि जो टैक्स है, टैक्स जो होता है वो क्या करते हैं? लेते हैं। रो 2 मिनट, मैं देखो बताता हूँ। जो दीदी ये लैंडलॉर्ड अमीर आदमी होते हैं, अमीर आदमी, और जो उनके मतलब पास गरीब आदमी रहते हैं, उनको पैसे की कभी जरूरत पड़ जाती है, वो अपना सामान गिरवी रख देते हैं, तो वो उसे पैसा देता है। जब तक वो पैसा उसे चुकाता नहीं तब तक वो उसका सामान नहीं देता। ये बात ठीक था, मगर मैंने अभी ये सब कुछ पूछा ही नहीं। मैंने पूछा कि टैक्स लेते हैं या नहीं लेते? हाँ, लेते हैं टैक्स या देते हैं? देते हैं, साफ सीधी बात, क्या टैक्स? देते हैं वो। लेते अरे नहीं, टैक्स देते हैं, मैं समझा वो कुछ उधार देते हैं, मेरे को लगा लेते हैं, पहले ही टैक्स का बोल मतलब क्या होता है? टैक्स टैक्स कर 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 का मतलब क्या होता है? क्या? आगे हाँ। नहीं लो। तो टैक्स गांव वालों से वो क्या करते हैं? लेते हैं। किस किस रूप में लेते हैं टैक्स? आज के डेट में हम टैक्स देते हैं या नहीं देते? देते हैं। ये देते हैं, हम हर चीज पे देते हैं, नमक पे, सामान जो लेके आते हैं उस पे भी देते हैं हम। इस मार्कर पे भी हाँ, हर चीज पे हम टैक्स देते हैं। उस समय में टैक्स कैसे देते थे? पढ़ाया था उसी दिन इसी करते चैप्टर हैं। से। मैं बताता हूँ। ये चैप्टर तो मेरी पहली बात हुआ नहीं है शायद। क्या? चैप्टर 1 पूरे हुआ। मेरे से याद ही कौन सा नहीं बताया था?
फर्स्ट चैप्टर 7th सेंचुरी का हुआ है। ये देखो, जैसे कि इसने 150 रुपए का कर्जा लिया उससे, तो उसे ब्याज चाहिए, उसका ब्याज चाहिए, परसेंटेज, फायदा चाहिए कि मैंने भाई तुम्हें कर्जा दिया, मेरे को फायदा तो दो थोड़ा। तो वो टैक्स हो गया। नहीं मैं बताओ दीदी, मैं सस्ता सामान उनको देते हैं, महंगा सामान बात देते इसी पे। हैं। ओहो, क्या होता है टैक्स? दीदी कर्जा आज कोई सामान दीदी जैसे जमीन अमीन खरीदा, दी हम आज के जमाने में सरकार को देखो, पैसे देना होता तुम है। लोग जो बता रहे हो ना, तुम लोग बता रहे हो मुझे इंटरेस्ट जो हम देते हैं किसी भी फायदा। चीज, जैसे हाँ, जैसे मान ले तू मेरे से 10,000 रुपए लिया और बोलेगा कि मैं मंथ का उससे दीदी, आपको 100 एक रुपए मिनट। दूंगा। वेट, 100 रुपए मैं आपको दूंगा मंथ में, ठीक है? 10,000 रुपए अबे लिया ओए, और 100 इतना रुपए, तो डंडा पर असर नहीं पड़ा तेरे पे भी। उस पर असर ही नहीं पड़ता, तभी तो इतना पिटा है वो। हाथ खोल के मेरा अच्छी बात है, मेरा सब भी, बुला मेरा दूंगी। जो एकदम सुन लो, तो इसे उसे बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है? जो हम लेते हैं पैसे, मैं से तो कर्जा लिया, उसमें तो मुझे ब्याज कर देगा, फिर बीच में टोक रहे हैं। जो समझा रही वो नहीं समझना। मारो ना। मारो ना मुंडी घोट कर बैठ जा, ठीक है? वो होता है इंटरेस्ट। अब टैक्स क्या होता था उस समय में? जैसे मान ले तू मोची वाला है, ठीक है? तो तू फ्री में राजा का क्या कर देगा? काम कर घर देगा पे जाके कुछ काम कर देगा। दीदी, तू जैसे मान लो अगर जूता पॉलिश कर दिया, जूता किसान सील हो, दिया, तो क्या करोगे? अपना अनाज उसको दे दोगे, ठीक है? व्यापारी हो, धो भी होंगे, धो कपड़ा धो के दे कपड़े देंगे धो दोगे, बस। ठीक है? वैसे टैक्स और दीदी मतलब चुकाया जाता है। प्रेशर हो तो प्रेस कर देंगे। आज के डेट में क्या होता है, हम जो इनकम हमारा आता है ना, उस पे हम टैक्स देते हैं, ठीक है? टैक्स दीदी 7-4 हो रहा है, होमवर्क भी नहीं मिला अभी तक। दीदी क्या हूँ? बुक दो चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। पढ़ाते पढ़ाते पागल हो जाओगे। दीदी आपको कितनी देगा है? और है ना ऑनलाइन हर चीज। ऑनलाइन फोन ही नहीं मिलता और मेरे को। जान बोला पूछा। 2 बाइक में चलाते हैं। पबजी खेलने के लिए मिलता है तुझे फोन? नहीं सीखा दीदी पबजी का नाम बदनाम मत करो। वाईफाई लेता हूँ किसी से। पबजी वैसे भी खेलता तेरे नहीं फोन में है पबजी? नहीं करना है, होना भी नहीं चाहिए। करना है। जिस दिन करेगा ना उस दिन फोन मेरे पास 100% का गारंटी यही करने वाला ये है, वो मत बहुत करने जल्दी। का। हाँ दीदी रिजल्ट आने करता वाली। है रिजल्ट आ गया ना तो ये इसका क्या बता करा दो। चिटाएगा तुम लोगों ने? ये भैया ये हैं? मैंने क्या किया है देखो, इधर वो देखो। ओए उठियो जरा। फर्स्ट चैप्टर में से 20 करेगा, डिफिकल्ट वर्ड इनको भी दे दिए करके। होमवर्क मोटा पहले डर के भागे गए, सोन भी आ गए। ये रिजल्ट तो आने दे, कल नहीं आएगा, कल कल ही आएगा, इधर नहीं थोड़ा। आएगा, कल ही आएगा। कल नहीं आएगा दीदी क्या करनी है? रिजल्ट। क्यों? सर ने बोला है रिजल्ट कल शाम तक आएगा उनके पास, परसों मिलेगा।